हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवत गीता के सेकंड चैप्टर से चर्चा कर रहे हैं और हमने 4 श्लोकों तक हमने चर्चा की है। इससे आगे की आज हम फिफ्थ वर्स डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर का, और डिस्कस करेंगे कि कैसे हायर प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए और लोअर प्रिंसिपल्स को हमें कैसे, हायर प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए लोअर प्रिंसिपल को हमको रिजेक्ट करना पड़ सकता है अपने जीवन में। तो वो कैसे हमें कर सकते हैं, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि सारे प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं सुपीरियर होते हैं। तो सुपीरियर प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, और उसके नीचे के प्रिंसिपल हैं उनको फिर डिस्कार्ड किया जा सकता है। तो भगवत गीता मैं आपको शेयर करता हूँ, सेकंड चैप्टर। भगवत गीता सेकंड चैप्टर और वर्स नंबर 5। गुरुन् हित्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैच्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद इस प्रकार से है। ऐसे महापुरुषों को, ये श्लोक कौन बोल रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। तो यहाँ पर अर्जुन कोई गलत बात नहीं बोल रहे, आप देखेंगे। ऐसे महापुरुष जो गुरुजन हैं, उन पर हमें कभी वार नहीं करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन भी बोल रहे हैं कि ऐसे गुरुजनों को मारने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे वह सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हो। तो यहाँ अर्जुन को ये हेजिटेशन हो रहा है कि हम गुरुजनों पर कैसे वार कर सकते हैं। और ये तो भारत की संस्कृति है, भारत का वैदिक कल्चर है, जिसमें कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान किया जाता है, यहाँ तक कि उनके पैर छुए जाते हैं। उनको मारने की तो बात तो बहुत दूर, उनको कुछ अपशब्द भी नहीं बोल सकते हैं। ये है भारत का संस्कृति। तो वो, तो इससे ये पता चलता है कि अर्जुन वेल कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो अपने गुरुजनों का इतना सम्मान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद परपट में कुछ चीजें बताएंगे कि गुरुजनों की कुछ योग्यता भी होती है, उसके आधार पर हमको जज करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। तो शास्त्रों में एक और चीज बताई गई है, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि हमें गुरुजनों, अपने से बड़े जनों, बुजुर्गों पर उनको सम्मान करना चाहिए उनका। और शास्त्रों में एक और चीज बताई गई है कि उनकी क्वालिफिकेशन भी बताई गई। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। तो ऐसे गुरुजन, ऐसे तथाकथित जो एल्डर्स हैं, जो कि नित्य कर्म, जो गलत कार्यों में फंसे, पाप कर्म कर रहे हैं और हमें भी लगाने का प्रयास कर रहे हैं,
ऐसे लोगों को हमें त्याग करना चाहिए। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे दुर्योधन क्या थे, पाप अधर्म का की तरफ से लड़ रहे थे, और उनका साथ क्यों भीष्म और द्रोण भी दे रहे थे, क्यों दे रहे थे, क्यों उनको देना पड़ा, क्योंकि वो उनसे सैलरी लेते थे, पैसे लेते, आर्थिक सहायता लेते थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्य का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचते हैं कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो यहाँ पर ऐसे गुरुजनों को त्यागने की आवश्यकता है, क्योंकि वो अधर्मी लोगों के साथ का पक्ष ले रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण उनको मारने के लिए बोलते हैं, क्योंकि भगवान को तो अपने धार्मिक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश करने हैं। जो अधर्म की पक्ष में होगा वो भी मारा जाएगा। कहने का मतलब ये है, इसीलिए हमें जो सिद्धांतों पर हम जब कभी भी लेक्चर सुनते हैं या फिर हम समझते हैं या फिर कुछ शास्त्र पढ़ते हैं, तो कोई सिद्धांत हम पढ़ते हैं, तो वो एक सिद्धांत के आधार पर नहीं हमको फॉलो करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ये सिद्धांत कितना हायर है, इससे भी हायर अगर कोई सिद्धांत है तो उसको फॉलो करने के करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे, जैसे एक ये बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति का हत्या नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में एक और प्रिंसिपल है कि अगर एक व्यक्ति के मारने से 100 लोग बच रहे हैं तो एक व्यक्ति को मारा जा सकता है। ये क्या है, हायर प्रिंसिपल हो गया। और लोअर प्रिंसिपल क्या है कि एक व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को नहीं मारना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, हायर प्रिंसिपल है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए एक व्यक्ति, जैसे मान लो कोई रोड एक्स बस है, बस में 50 लोग बैठे हुए हैं और आगे से कोई एकदम व्यक्ति आ जाए, तो अगर उस 50 व्यक्ति बच सकते हैं तो वो एक व्यक्ति को रोक बगैर रोक ब्रेक लगाए उस पर चढ़ा सकता है जानबूझ के, क्योंकि अगर वो डेंजरस में है तो। उसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भीष्म और द्रोण ने दुर्योधन का पक्ष लेके क्या हुआ, जो आचार्यों की या सीनियर जो हैं परिजनों, उनका उनके जो गुण हैं वो उसकी कैटेगरी में, उनकी क्वालिफिकेशन जो है वो उस कैटेगरी में नहीं आते। आचार्यों के कैटेगरी या आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है यहाँ पर कि प्रिंसिपल सिद्धांतों को समझना कि कौन सा प्रिंसिपल, हर कोई प्रिंसिपल एक जैसा नहीं होता। हर सिद्धांत कोई कम लोअर होता है, कोई उससे भी हायर होता है, कोई उससे भी हायर होता है। तो हमेशा हायर प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए लोअर प्रिंसिपल को रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसे आप बहुत सारे भक्ति में ऐसे प्रिंसिपल्स देख पाएंगे, या जब हम वैष्णवों के बीच में व्यवहारिक बातें करते हैं तब भी ऐसे होता है। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे भगवान कृष्ण जो कि सब कुछ जानते हैं, है ना, सारी सृष्टि उनसे अद्भुत हुई है, इसीलिए यहाँ पर उनको समझा रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण आदेश देंगे कि आप युद्ध करो, है ना। क्या भगवान कृष्ण को पता नहीं कि ये इनके आचार्य, इनके गुरुजन है, भगवान कृष्ण को भी तो पता है। लेकिन फिर भी वो क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे हैं। इसलिए जो अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो अधर्म का साथ जो और भी देंगे तो वो भी क्या होगा, वो भी उसके भागीजन होंगे। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप देखेंगे बोलते हैं कि हम तो मांस बाजार से खरीद के खाते हैं, है ना, हम किसी की हत्या थोड़ी करते हैं, लेकिन मांस खा रहे हैं ये भी पाप कर्म अधर्म में आ रहा है। क्यों, क्योंकि आप खा रहे हो इसीलिए तो काटा जा रहा है। तो इनको भी
काट काटने का ना पाप लग के खाने का तो पाप लगेगा लगेगा, क्योंकि आप डिमांड तो बढ़ा रहे हो, है ना कहीं तो आपकी भागीदारी है मांस खाने में, है ना। तो उसी तरीके से जो अधर्म का साथ दे रहे हैं वो भी तो, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह इसीलिए अधर्म का साथ देने की वजह से वो त्यागने योग्य है। इसीलिए हमें व्यवहारिक जीवन में भी हमें कोई भी कार्य करने से पहले देखना चाहिए कि ये कहीं कहीं अधार्मिक तो नहीं, अधार्मिक कार्यों से तो नहीं कहीं धन कमाया जा रहा हमारा, कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं ऐसा है कि नहीं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीपीओ में काम करता है और वो धोखाधड़ी, लोगों को धोखाधड़ी करके पैसा कमा रहा है, वो ऑल्दो जॉब कर रहा है लेकिन कंपनी धोखाधड़ी वाली है लेकिन जॉब कर रहा है, तो उसको भी कुछ ना कुछ पाप लगेगा। इसलिए हमें बड़ी सतर्कता से अपना जीविका के साधन, जीविका का जो जीविका हम के लिए जो जॉब करते हैं या फिर कुछ भी कैरियर में करते हैं उनको बड़ा सावधानी पूर्वक हमें चयन करना चाहिए, है ना। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी भक्ति क्या होगा, में व्यवधान आएंगे। जैसे आप देखेंगे कि एक बार जोलीदास गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के पास कोई व्यक्ति आए, तो उन्होंने वो गुरु महाराज से बोले कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो दीक्षा लेने से पहले महाराज ने पूछा कि आपका व्यवसाय क्या है। तो उन्होंने बोला कि हमारा लेदर मार्केट का एक्सपोर्ट करने का बिजनेस है। तो गुरु महाराज ने बोला कि तब तो हम आपको दीक्षा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लेदर का वो यूज कर रहे हैं, और लेदर किससे बनता है, जानवरों की खाल, जानवरों को हत्या करके वो खाल यूज हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो पाप के भागीदारी हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन वो भक्त बहुत सिंसियर थे, इतना कहने के बाद महाराज ने बोला कि आपको ये व्यवसाय क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तब दीक्षा हो सकती है। तो फिर उन भक्त ने धीरे धीरे करके अपना बिजनेस चेंज कर लिया और फिर वो भक्त दीक्षित हो गए। तो इतना सतर्क रहना चाहिए हमें जीवन में, नहीं तो कहीं ना कहीं हम पाप के भागीदारी हो जाएंगे, इनडायरेक्ट वे में भी कहीं ना कहीं उसका उससे संबंध है। इसीलिए क्या व्यवसाय हम कर रहे हैं ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के हम इस सेशन को यहीं पर विराम करेंगे। अगर आपका कोई प्रश्न हो आज के सेशन से तो आप पूछ सकते कोई प्रश्न आज के सेशन से, या और कोई भी प्रश्न हो इससे पहले आपके जीवन में। ठीक है, कल फिर मिलेंगे 8:30 बजे। तब तक के लिए हरे